नमस्कार। आज माँ महागौरी की कथा सुनते हैं। देवी भगवती के 8वें स्वरूप यानी महागौरी की कथा। माँ महागौरी के पूजन का विशेष दिन नवरात्रि का 8वां दिन होता है, जिसे महाअष्टमी भी कहते हैं। इस दिन संपूर्ण विधि से माता महागौरी का ध्यान व पूजा करने से भक्तों का कल्याण होता है और इनकी कृपा से कई असंभव कार्य संभव होने लगते हैं। देवी भागवती पुराण में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। महागौरी का वर्ण गौर है, अर्थात सफ़ेद है, और महागौरी के वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में महादेव जी का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता वर मुद्रा में है और माता शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति के रूप में भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निराहार रही, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। गंगा में स्नान करने से माता का स्वरूप बोलपूर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के स्वरूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया था। इस बात से उत्तेजित होकर माता ने अपनी त्वचा को साफ करने के लिए कई दिनों तक तपस्या की और वर्मा जी को अर्घ्य दिया। देवी को तपस्या से प्रसन्न होकर वर्मा जी ने उन्हें हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने की सलाह दी। वर्मा जी की सलाह को मानते हुए माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया, जिसके बाद माता का शरीर गौरवर्ण हो गया। इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया है। आपको बता कि माता पार्वती ही देवी भगवती का स्वरूप है। देवी भगवती पुराण में के अनुसार महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकार हो जाता है। जय माँ महागौरी। महागौरी की पूजा करने से भक्तों को बहुत अधिक फल मिलता है। और जय माँ महागौरी की।